बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि हरकत का दूसरा कानून। हरकत का दूसरा कानून न्यूटन ने जो पेश किया है वो अजसाम के हरकत पर मुनहसर है। आप देखते हैं कि अगर आपके पास कोई जिस्म है, ऐसा जिस्म है जिसके मास m है, अगर इसका मास देखा जाए 10 किलोग्राम है तो इसका 15 किलोग्राम है। दो मुख्तलिफ किस्म के मासेस के अजसाम हमारे पास मौजूद हैं जिन पर हम ये कानून प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि जब भी किसी जिस्म पर, कोई भी जिस्म हो, जब उस पर फोर्स लगाते हैं, F फोर्स लगाते हैं, तो वो जिस्म हरकत करता है। जब वो हरकत करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। पहले उसकी जो भी वेलोसिटी हो वो वेलोसिटी बदल देता है, अपनी वेलोसिटी या कम कर देता है या ज्यादा कर देता है। जब वो वेलोसिटी अपनी चेंज करता है तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इस दौरान उसकी पहले वेलोसिटी अगर v आई थी, अब v f हो चुकी है और कुछ टाइम भी गुजर गया है। लिहाजा इस फोर्स की वजह से जिसम ने वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज लाई है। जब वेलोसिटी में चेंजिंग आई है तो इसका मतलब उसमें क्या पैदा हुआ, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया है। अब ये एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर देखा जाए, इस जिस्म पर भी हम फोर्स लगा रहे हैं, इस जिस्म पर भी फोर्स लगा रहे हैं, F दोनों पे हम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों में ये एक्सेलरेशन पैदा होगा। पहली बात ये है कि यहाँ पे देखा जाए, अगर हम 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और इसी जिस्म पर दूसरी ही जिस्म है, उसकी वी आई कुछ भी हो सकती है और वी एफ कुछ भी हो सकती है, टाइम कुछ भी गुजर रहा है, मगर यहाँ पे फोर्स अब 20 न्यूटन हो जाएगी। अब जब 20 न्यूटन हो जाएगी फोर्स, तो लाज़मी बात है थोड़े टाइम में जल्द और ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आ जाएगी। यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड है और ये 20 मीटर पर सेकंड पर जाती है और टाइम इसे 5 सेकंड लगते हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन देखा जाए तो 20 माइनस 10/5 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे अगर इसकी वी आई जो है वो 10 है मीटर पर सेकंड और ये वेलोसिटी वी एफ हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, इसके 20 मीटर पर सेकंड। अब टाइम इसको 1 सेकंड लगेगा। जब 1 सेकंड टाइम लगेगा तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 माइनस 10/1 हो, 10/1 बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। यानी कि हमने फोर्स बढ़ाई है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ गया। इसी तरह पता चलता है कि एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ कोई खास ताल्लुक है। उस ताल्लुक को देखा जाए तो मैथमेटिकली अगर देखें तो वो जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। क्यों? जितनी हमने फोर्स बढ़ाई एक्सेलरेशन बढ़ता गया, जितनी हम फोर्स कम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। इसलिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की। अब दूसरे केस में हम चलते हैं मास के लिहाज से। अगर इस जिस्म का हम मास बढ़ा देते हैं तो उसमें जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है, अगर इस जिस्म का मैं मास ले लेता हूं 10 किलोग्राम और फोर्स में चेंज नहीं कर रहा, फोर्स वही 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब 15 कर देता हूं, 15 केजी। अब इसकी वेलोसिटी हमने 20 तक लानी है, टाइम हमारे पास जो भी है, मगर यहाँ पे मास कम है, यहाँ पे मास ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या पैदा होगा, तो यहाँ पे इसको टाइम कम लगेगा, हो सकता है यहाँ पे इसको टाइम 2 सेकंड लगे और यहाँ पे इसको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ये 2 सेकंड के हिसाब से चेक करें तो ये 5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। अगर टाइम 5 हो जाएगा क्योंकि इसका मास ज्यादा हो गया है, वजन ज्यादा हो गई है, तो ये एक्सेलरेशन इसमें यहाँ पे 5 के हिसाब से देखें तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर आएगा। इससे पता चला कि फोर्स अगर एक जितनी आपने रखी तो एक्सेलरेशन चेंज करेगा, वेरी करेगा, किसकी वजह से? मास की वजह से। लिहाजा पता चला कि जितना मास कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, जितना मास ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। इससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन का मास के साथ भी रिलेशन जरूर है। वो रिलेशन क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m। याद है, दो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक डायरेक्टली की और एक इनवर्सली की। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इनवर्सली का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसे उर्दू में बराह रास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बराह रास्त का मतलब ये होता है कि एक चीज आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज भी उसके साथ बढ़ेगी। अगर एक चीज आप कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी कम हो जाएगी। इसकी आम एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए पंखा ऑन रखेंगे तो ज्यादा बिल आएगा, अगर कम टाइम के लिए आप पंखा इस्तेमाल करेंगे तो कम बिल आएगा। इसी तरह अगर आप ज्यादा स्टडी करते हैं तो ज्यादा नंबर आपके आएंगे, कम स्टडी करेंगे तो कम नंबर आएंगे। ये है डायरेक्टली के लिए एग्जाम्पल आपको दिए हैं। एक चीज बढ़ाई दूसरी भी बढ़ गई, एक चीज कम की दूसरी भी कम की। अब बात का ऐसे भी होता है, एक चीज आप बढ़ाएं उसके मुकाबले में दूसरी चीज कम हो जाएगी, अगर एक चीज कम करें उसके मुकाबले में दूसरी चीज बढ़ जाएगी। ऐसे भी होता है कि आप ज्यादा स्टडी करें तो किसी वजह से आपके कम नंबर भी आ सकते हैं। आप स्टडी ज्यादा नंबर कम, ये कौन सा रिलेशन हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर आपने स्टडी कम किया है और किसी वजह से आपके नंबर ज्यादा आ गए तो ये भी इनवर्सली है। एक चीज बढ़ी दूसरी कम हो गई है, एक चीज कम की दूसरी ज्यादा हो गई, तो इनवर्सली के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यहाँ पे भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली का मतलब है एक्सेलरेशन बढ़े फोर्स बढ़ेगा, या फोर्स बढ़ाए तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इसी तरह मास बढ़ा दे तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम करें तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसे इनवर्सली के सिंबल में, इनवर्सली जब भी लिखते हैं तो उसको 1/, लिखा जाता है, डायरेक्टली लिखा जाए तो सामने लिखा जाता है। अब ये जो सिंबल है ये वाला, इस सिंबल का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन। ये सिंपल प्रोपोर्शन का सिंबल है। अब अगर इसके सामने कोई चीज लिखी तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अगर कोई चीज इस सिंबल के सामने एक बटा में लिखी जाए तो उसे हम इनवर्सली का रिलेशन देते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो ये एक डायरेक्टली किया है दूसरी इनवर्सली किया है, दोनों मसलातों को हम इकट्ठा करते हैं, प्लस करते हैं, जमा करते हैं, तो इधर से एक कॉमन है, एक होगा प्रोपोर्शनल एफ और एम उसके बटे में चला जाएगा। एफ ऊपर है, एम नीचे है। आप जब भी फिजिक्स के अंदर कोई चीज ड्राइव कर रहे हैं, कोई चीज प्रूव कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाए तो उसको हम कांस्टेंट बदलते हैं, उसको इक्वल में बदल देते हैं। अगर इसको इक्वल बदलें ए बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट के इस्तेमाल करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए अलग कांस्टेंट होता है, हर टॉपिक में अलग कांस्टेंट होता है। जैसे आप ग्रेविटी के फोर्स आप फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया जाता है बड़ा जी, जिसकी अलग वैल्यू होती है। इस तरह और बहुत सी जगह पे हम एक्सेलरेशन के कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह फिजिक्स में रेजिस्टर के लिए आर इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सी जगह पे हम कांस्टेंट यूज करते हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट के का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे? मैथ का सिंबल लाएंगे, m बटे में है इधर ऊपर आ जाएगा, m am हो जाएगा या m in, और f उससे मल्टीप्लाई होगा वो बटे में आ जाएगा।
बराबर के। अब यहाँ पे मास का यूनिट यूज करें तो क्या है, मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट देखें तो वो न्यूटन होता है, और न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लिहाजा के का आंसर इनको देखें ये कट जाएंगे, लिहाजा के की वैल्यू 1 होगी। अगर यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी जाए तो a बराबर 1 f बटा m, a के साथ m मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे ये अरेंज कर रहे हैं इक्वेशन को, m a इज इक्वल टू f के 1 से मल्टीप्लाई करें, f होगा लिहाजा f बराबर m a। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ हुआ है। अब इसमें देखें फोर्स का वर्ड यूज कर रहे हैं, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। अब फोर्स का यूनिट क्या है ये देखना है, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अब न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें यहां पे न्यूटन जो है, अगर 1 न्यूटन लेना है तो वो आता है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा करें वही बनता है 1 न्यूटन की। अगर आपने डेफिनेशन करनी है तो इसी इक्वेशन से हम कर सकते हैं। क्या 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम जिस्म को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हरकत दे सके। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम जिस्म को, 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से हरकत दे सके, उसे 1 न्यूटन कहते हैं। लिहाजा सेकंड लॉ ऑफ मोशन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक मास पे और एक फोर्स पर। लिहाजा फोर्स जब किसी जिस्म पर भी लगाया जाए, when we apply force of any body, it change its location, its motion, its position. If a body is heavier than lighter, heavier body have low acceleration than lighter body. भारी जिस्म हल्के जिस्म से कम एक्सेलरेशन रखेगा। इसी तरह when force से different force applied a same body, greater the force greater the acceleration, lighter the force lighter the acceleration। सिंपल स्टेटमेंट है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। दोनों को इकट्ठा करें तो ये आ जाएगा a इक्वल टू k कांस्टेंट हो गया, इसके क्यों प्रोपोर्शनली खत्म किया है। k की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा f को बटे में लिखकर फार्मूला लगाया है, m का किलोग्राम, a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे फोर्स है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पार्ट 1 आता है ना, इस पार्ट से k का 1 पुट कर दें इसमें तो आएगा m a इज इक्वल टू f सीधा लिख दे, f इज इक्वल टू m a। ये बड़े ही मशहूर मारूफ स्टेटमेंट है, f इज इक्वल टू m a, बार बार न्यूमेरिकल यूज करेंगे। उसके बाद व्हाट इज न्यूटन। न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन इज द फोर्स when applied a 1 kilogram of body and it produce only 1 meter per second square acceleration, that's called 1 newton of force। उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे